तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसान हीन मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सलवात पढ़िए मिलके व आवाज़े बुलंद। तादाद काफ़ी है, छलकती हुई हैदरी सलवात की तिलावत फरमाइए। बगैर किसी तूल व तमहीद के गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। छुपे हुए खजाने ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब वो छुपा हुआ था, ना कोई उसे देख सकता है, ना वो किसी को खुद दिखा सकता है। अब छुपा हुआ खजाना है, चाहा कि बनाता हूं उन्हें कि ज़माना देखे उन्हें, पहचाने मुझे। फिर उसने अपने नूर से नूरे मोहम्मद को बनाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने जिस शय को खल्क़ किया वो मेरा नूर है। जिसके नूर को पहले बनाया था ना, उसी ने कहा अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मेरा और अली का नूर एक है। छुपा हुआ खजाना था, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब किन को बनाऊं? उनको बनाता हूं कि जमाना उन्हें देखे, मुझे पहचाने। और खुदा की कसम, इस इलाके के शुरफा, अली वालों, शिया सुन्नी भाइयों, ऐसा बाकमाल बनाया उसने। खुद महमूद था, इन्हें मोहम्मद बनाया। खुद आला था, इन्हें अली बनाया। खुद फातिर था, इन्हें फातिमा बनाया। खुद मोहसिन था, इन्हें हसन बनाया। खुद कदीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन बनाया। ये पंजतन बनाए। इन पंजतन में 4 मर्द हैं, 1 खातून है। पंजतन, पंज फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है 5। तन फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब है जिस्म, यानी 5 जिस्म। हम पंजतन नहीं कहते, पंजतन पाक कहते हैं। भाई जागिएगा, जिसे पाक अपनी मार्फत के लिए बनाए वो पाक ही होता है। बेदार रहिएगा। अब अल्लाह ने इन्हें अपनी मार्फत के लिए बनाया, इन्हें जमाना देखे उसे पहचाने। खुदा की कसम, अली को जमाना देखता था। कैसा बंदा है जो उंगली के इशारे से सूरज भी निकालता है, मुर्दे भी उठाता है। उसने कहा याद होगा इब्राहिम नमरूद के दरबार में गए थे। इब्राहिम ने नमरूद से फरमाया था मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। तो रब है तो मगरिब से सूरज निकाल के दिखा। वो काम नमरूद तो न कर सका, मगर देखो इब्राहिम के बकौल वही रब होता है जो सूरज को मगरिब से निकालता है। इसने तो वही काम किया है, सूरज को मगरिब से निकाला है। अली की रबूबियत का कलमा पढ़ने के लिए अली के दर पे आ रहे थे। दिलों के राज जानने वाले अली ने फौरन अपनी जबी को खाक पे रख दिया। फरमाया सुबहाना रब्बी अला व बिहम्दिही। अली ने फरमाया खबरदार, तुमने एक मर्तबा सूरज पलटाते तो देखा, ये नहीं देखते वो भी कोई है जिसे अली झुक रहा। इन्हें पहचानो, इन्हें देख देख के। तवज्जो है, जमाना इन्हें देख के
उसे पहचानता है। इनके सजदों से खुदा पहचाना जाता है। हाय हाय हाय, वो कैसे साजिद हैं जिनके सजदों से मस्जूद की पहचान होती है। वो कैसे आबिद हैं जिनकी इबादतों से माबूद पहचाना जाता है। मुझे तो अजीब लगता है कि जिनके सदके में तू इंसान बना। कभी कभी आईने में अपनी शक्ल देख, फिर कह के मोहम्मद हम जैसा था। तेरी औकात तो अल्लाह कुरान में बता रहा है, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पे तो ऐसा वक्त भी था जब ये काबिल जिक्र भी ना था। भाई तेरी तो ये हैसियत है जब तू बना ही नहीं था, इंसान था। मगर भाई ये क्या बात हुई, बंदा इंसान हो मगर इस लायक ही ना हो कि इसे इंसान कहा जाए। भाई ये मिंबर पे मैं बैठा हूं, ये मिंबर इस लायक है कि इसे मिंबर कहा जाए। ये माइक इस लायक है कि इसे माइक कहा जाए। तो इंसान पे कौन सा वक्त था कि जब इंसान था मगर इंसान कहलवाने के लायक नहीं था। भाई बात तो है ना। मैं अभी पहुंचा थोड़ी देर पहले, मैंने बिरादरान से कहा मुझे चाय का कप तो पिला दीजिए। ये गए और जनाब पत्ती का डब्बा ले आए कि बोला ये लीजिए। मैंने कहा भाई चाय चाहिए। फिर गए चीनी ले आए, मौलाना ये लीजिए। और मैंने कहा भाई चाय चाहिए। फिर गए दूध ले आए खालिस। और मैंने कहा बाबा चाय। कहने लगे किबला इन्हीं से तो बनती है। मैंने कहा बनी तो नहीं ना। वो तमाम अनासिर मौजूद हैं जिनसे चाय बनती है, मगर अभी अनासिर इस लायक नहीं कि इन्हें चाय कहा जाए। दूध दूध है, पानी पानी है, चीनी चीनी है, पत्ती पत्ती है। वो खास तरीके से मुरक्कब होंगे तो कहलवाएगी चाय। मिट्टी मिट्टी थी, आग आग थी, हवा हवा थी, पानी पानी था। इस लायक न थे कि इन्हें इंसान कहा जाए। अल्लाह ने बनाया तो फिर बनाया इंसान। बंदे बनते हैं इन चार चीजों से। अली वालों नाज करो, अपनी अकीदत का जुमला पढ़ने लगा हूं। सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। तुम्हारा मयार ही और है, तुम्हारी पहचान ही और है, तुम्हारी शनाख्त ही और है, तुम्हारा रुतबा ही और है। शहीद सैयद मोहसिन नकवी ने 2 मिसरों में तुम्हारी इब्तदा, तुम्हारी अस्ल, तुम्हारी बुनियाद को बता दिया। न आग, न पानी, न मिट्टी, न हवा से हम लोग बने फातिमा ज़हरा की दुआ से। भाई मौला आपको आबाद रखे। जो अली अपने सजदों में बताता रहा कि कोई है, 40-40 साल बुतों को पूजने वाले कहते हैं वो हम जैसा। तू जिधर आए वो बुत खाना, अली जिधर आए वो खुदा खाना, वो काबा होता है। तू अली जैसा, तू नबी जैसा। कभी अपना चेहरा आईने में तो देख। बेशक सेल्फी लेके फिल्टर भी लगा ले, फिर भी इस लायक नहीं कि तू मोहम्मद जैसा, तू अली जैसा। एक मर्तबा अली तो वो है जिसने मलाइका को बताया है कि खुदा कौन है। मौला आपको सलामत रखे। भाई बस में मोहम्मद सजी हुई थी, जिब्राइल बैठे हुए थे। ऐसे क्यों ना बोलूं, सरदार भी बैठा है, नौकर भी बैठा है। इतने में वो आया जिसका चेहरा देखना इबादत है। उसका आना था कि ये नौकर उठ गया। नबी ने फरमाया जिब्रील क्यों उठे? इसका ये मतलब नहीं कि नबी जानते नहीं थे, जानते थे। पूछा इसलिए मैं पूछूंगा, जिब्रील बताएगा, लिखने वाला लिखेगा, किताबों में जाएगा। फिर कहीं 5-6 रबीउल अव्वल को 1447 हिजरी मोहसिन काज़मी मिंबर पे बैठ के आरिफ वाला में पढ़ेगा। ये वजह थी। जिब्रील क्यों उठा? जिब्रील ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दस्ते अदब यानी अदब से कहा, या रसूल अल्लाह, अच्छा शागिर्द वही होता है जो उस्ताद के आने पे खड़ा हो जाए।
नबी ने फरमाया ये तेरा उस्ताद है? जिब्रील ने कहा नाम, बिल्कुल उस्ताद है। नबी ने फरमाया जिब्रील बता अली ने तुझे कब पढ़ाया? जिब्रील ने कहा जब उस अली ने मुझे बनाया। इस अली ने मुझे तब पढ़ाया जब उस अली ने मुझे बनाया। जिब्रील ने कहा, ये नबी ने फरमाया जिब्रील कब अल्लाह ने तुझे बनाया और अली ने तुझे पढ़ाया, ये कब की बात है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अभी अभी अल्लाह ने बनाया था, अभी बना ही था, मैं अभी बना था। बनाने वाला पूछ बैठा मन अंता, बता तू कौन है? मन अना, बता मैं कौन हूं? जिब्रील कहते अभी अभी मैं बना था, मैंने कह दिया अंता अंता, अना अना, तू है। मैं अभी तो मैं बना था, मैं खाक जानू कि ये कौन मैं कौन? मैंने कह दिया अंता अंता, अना अना, तू है। मैं हूं। इतने में यही नूर चमका और मुझसे कहने लगा जिब्राइल बड़ों के आगे तू मैं नहीं करते। हाय हाय जिब्राइल ना 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 बोल दे अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुल जलील। पता चला जो जिब्रील को भी बताए तौहीद क्या होती है उसे अली कहते हैं। उसे अली कहते हैं। अब हुजूर अब जिब्रील बना शागिर्द, अली बने उस्ताद। शर्म नहीं आती? जो अली का शागिर्द हो तुम कहते हो वो मोहम्मद का उस्ताद है। पीछे वाला मोहल्ला क्यों परेशान है भाई? जो अली का शागिर्द हो तुम कहते हो वो जिब्राइल एक वक्त आए और जिब्राइल ने आके नबी से कहा इकरा पढ़। आगे मुस्तफा ने फरमाया सॉरी जिब्राइल, आई डोंट नो रीड, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता। अब अच्छा जिब्रील कह रहा है पढ़, जिब्रील कह रहा है यानी अल्लाह कह रहा है, जिब्रील को खुदा ने भेजा ना, अल्लाह कह रहा है पढ़ और आगे नबी फरमा रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। अल्लाह कह रहा है पढ़, नबी फरमा रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं बच्चे से बोलूं मुझे पानी पिलाओ, ये ना पिलाए तो इसकी गलती है। मैं कहूं मुझे उड़ के दिखाओ, ये मेरी गलती है। भाई जिंदा मजमा है इस मोहल्ले वाले। भाई ये जब मुझे पता है कि इसे उड़ना आता ही नहीं तो मैंने कहा क्यों? अरे जब अल्लाह को पता था कि पढ़ना आता ही नहीं। खबरदार इल्मे मोहम्मद पे शक किया तो इल्मे खुदा पे शक हो जाएगा। मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूं, मिंबर, और इंशाल्लाह आइंदा 3 जमात-उस-सानी इसी मुकाम पर दिन मगरिब के बाद इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। और इसके अलावा 18 रजब 67 ईबी चक इंशाल्लाह वहाँ भी दिन 2 बजे हाजिर होऊंगा। मैं यहाँ मिंबर पे खिताब कर रहा हूँ, वहाँ कोने से एक जवान आया, उसने मेरे बरादरान से बानियान से कहा ये किसे मिंबर पे बिठाया है, इसे उतारो। आपको पता है हर किसी से मिंबर पे बैठे हुए बंदे बर्दाश्त थोड़ी होते हैं। उसने कहा उतारो इसको। उसने कहा भाई क्या हो गया, मिंबर है, हमारे मेहमान हैं, मौलाना हैं, मौला का जिक्र कर। उसने कहा नहीं ये जाहिल है। कुछ जाहिलों को शौक होता है बाज लोगों को जाहिल बनाने का, ये जाहिल है, इसे उतारो। इन्होंने कहा भाई क्या हो गया, आप पढ़े लिखे हैं, मौलाना हैं, हम सब जानते हैं, बड़ा अच्छा जिक्र करते हैं। उसने कहा नहीं ये जाहिल है। अब ये बरादरान उसे लेकर बाहर चले गए कि भाई हमारा माहौल डिस्टर्ब ना करो, तुम बताओ हुआ क्या है। उसने कहा ये आपकी तहसील बुरे वाला साहिवाल, कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी मदरसे में, इस पूरे डिवीजन के किसी मदरसे में इसका नाम नहीं है। गुज़श्ता 20 साल का भी रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, किसी रजिस्टर में इसका नाम दर्ज। मेरे बरादरान कहेंगे पागल न बन, ये मौलाना यहाँ के थोड़ी हैं, ये तो कहीं से आए हैं, हमें सिखाने आए हैं, सीखने नहीं। इनके नाम के नीचे लिखा है ऑफ सियालकोट। जाओ सियालकोट के स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों से पूछो जहां के ये पढ़े हैं कि इनकी तालीम क्या है। खबरदार मेरे मोहम्मद को
मक्के मदीने के स्कूलों में ना पढ़ता देखकर अनपढ़ कहने वालों, मोहम्मद इधर का थोड़ी था जो तुम्हें इधर के स्कूलों में मिले। मेरे मोहम्मद के इल्म का जानना है, अर्श पे जाके रहमान से पूछो। मोहम्मद का इल्म खुदा से पूछो, मुस्तफा का इल्म। अरे मुस्तफा के इल्म का तारुफ करवाऊं? रब्बिउल अव्वल का महीना है, मेरे पास इससे बड़ा रिकॉर्ड कोई नहीं, इससे बड़ा जुमला कोई नहीं। जिसका शागिर्द अली हो उसे मोहम्मद कहते हैं। अली जो जबरील का उस्ताद है, ये मोहम्मद का शागिर्द है। कौन है मेरे अली के अलावा जो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के सीना चौड़ा करके फरमाता था, सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी, पूछो पूछो अली से। सिर्फ बात इतनी नहीं, आगे मौला फरमाते थे, लौ सुन्नियत लिबसादतुन फजलस्तु अलैहा लाफ्तईतु अहल तौरात व तौरातहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयकूलु सदक अली लाफ्तईतु अहल इंजील व इंजीलहिम हत्ता यंतिकु इंजील फयकूलु सदक अली लाफ्तईतु अहल ज़बूर व ज़बूरहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयकूलु सदक अली लाफ्तईतु अहल कुरान व कुरानहिम हत्ता यंतिकु कुरान फयकूलु सदक अली। अली फरमाते थे, अगर मसनद कज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए ज़बूर वाले मैं ज़बूर से बताऊंगा, पूछे इंजील वाले मैं इंजील से बताऊंगा, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, आए कुरान वाले मैं कुरान से बताऊंगा। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए, मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली सच्चा है। वही अली कायनात का इल्म रखने वाला जब नबी के सामने आए, जमाने को कहते हैं, खबरदार, अना अब्दुम मिन अबीदे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। और मेरे मौला ने दावा सलूनी एक बार थोड़ी किया है, कई बार किया है। मेरे मौला ने दावा सलूनी कई बार किया है। आखिरी बार तब किया जब 21 माह रमज़ान, सर पे ज़र्ब की शदीद, सर पे ज़र्ब है, ज़र्ब लगी है सर पे, और रीशे मुबारक तर हो चुकी है, लहू जारी है, घर का माहौल सोगवार है। उस दौरान आया सासा बिन सुहान, अली के करीब बैठा और आकर कहता, या अली आप अफजल या इब्राहिम? फरमाया मैं। आप अफजल या आदम? फरमाया मैं। आप अफजल या नूह? फरमाया मैं। फिर अली ने अपने आशिकों को देख के फरमाया, जाओ सलूनी सलूनी, पूछो जो पूछना है, पूछो जो पूछना है। आरिफ वाला वालों, मुझे कीमत चाहिए, शायद इससे बड़ा फिक्र आज की मजलिस में मेरे पास ना हो। पूछो जो पूछना है। मैं कहूँगा, या अली, सर पे ज़र्ब लगी है, शदीद दर्द है, रीशे मुबारक खून से तर है, घर का माहौल अजीब है, सोगवारी का समा है। मौला इस वक्त आपने फरमाया सलूनी सलूनी, इस वक्त फरमाया। अली फरमाएंगे, मैं जमाने को बता रहा हूँ, मैं शागिर्द हूँ, मोहम्मद उस्ताद है, मैं नौकर हूँ, मोहम्मद आका है। जब 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 तलवार की वजह से नौकर का दिमाग खराब नहीं, तो बुखार की वजह से सरदार का दिमाग। मौला आपको सलामत रखे भाई। तुम इस लायक भी नहीं थे कि तुम्हारा जिक्र किया जाता। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को मखलूत नुतफे से बनाया, और नुतफे से बनने वालों, तुम क्या जानो कि मोहम्मद कौन है? हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया। परवरदिगार, ये कुरान है, पाक कलाम है। मुझ जैसा तालिब इल्म भी मिंबर पे आए तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करता है कि जिससे किसी की तौहीन हो जाए। तो तू कुरान में नुतफ़ा वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि हमने नुतफ़े से बनाया। ये कुरान बच्चे भी पढ़ते हैं, माएँ बहनें भी पढ़ती हैं। आवाज़ तौहीद आएगी, ख़बरदार मुझे मत समझाओ कि मैंने कलाम कैसे करना है। ये उसका कलाम है जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बन जाती।
मुझे ना बताओ मैंने कलाम कैसे करना है परवरदिगार। फिर सवाल तो है ना हमारा, हम साइल तो है ना तेरे दर के, बता तो सही तूने नुतफा क्यों बताया। आवाज आएगी मैं बंदों को बंदों की औकात बता रहा हूं। खबरदार 4 पैसे आने पे खुद को बड़ा ना समझना। गरीब की इब्तदा भी नुतफा है, अमीर की इब्तदा भी नुतफा। पैसा मयारे अमीरी नहीं। मैं मिंबर की जद में कह रहा हूं, खबरदार जिसके पास दौलत हो वो अमीर नहीं, जिसके पास हर साल गाड़ी का नया मॉडल आ जाए वो अमीर नहीं, जिसके पास आईफोन का 6 महीने बाद नया मॉडल आ जाए वो अमीर नहीं, जिसके बैंक में अकाउंट खुले हो वो अमीर नहीं। अमीर वो है जिसके दिल में विलायत अली है। दुनिया की दौलत पे नाज ना करना, अली की मोहब्बत पे नाज करो। अली की मोहब्बत पे नाज करो। और याद रखिएगा यही सवाल मेरे छठे इमाम से किसी ने किया, मौला मैं गरीब हूं दुआ कीजिए। आका ने फरमाया तेरे से बड़ा तो अमीर ही कोई नहीं। हाय 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 हाय, जागिएगा। कहता मौला मैं झूठ नहीं बोल रहा मगर सच्चे आप भी हैं। बताइए ना, एक घर में एक टाइम का खाना बनता है, दूसरे टाइम फाका होता है, बच्चे भूखे सो जाते हैं, क्या करूं। फरमाया मुझे बता, एक तरफ रखी जाए हमारी विलायत, दूसरी तरफ रखा जाए दुनिया का सामान, सोना चांदी दिरहम और दिनार, और तुझसे कहा जाए सौदा कर ले, ये ले ले, अली दे दे। करेगा ऐसा? कहता मौला दुनिया को ठोकर मारूंगा। फरमाया नाज कर, तेरे पास वो दौलत है जिसके सौदे भी नहीं होते। भाई बड़ी कोठी हो ना, बड़ी कोठी, वो गरीब का घर है। छोटी झोंपड़ी हो ना, सर पे अलम, ये अमीर का घर है। अमीरी गरीबी का मयार मोहब्बत आले मोहम्मद है, विलायत अली इब्न अबी तालिब है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को मखलूक नुतफे से बनाया। जो कुरान की सूरत है वो मजलिसों की सूरत है। भाई एक सूरत होती है सीन वाली, एक होती है स्वाद वाली। अब सुनो, जो कुरान की सूरत है वो मजलिस हुसैन की सूरत है। कुरान ने क्या कहा? अमीर को गरीब पे कोई फोकियत नहीं, गरीब अमीर से कमतर नहीं। मजलिसों में भी तो यही होता है, नौकर आगे बैठ जाता है, मालिक पीछे बैठता है। मालिक ने सोचा ही नहीं नौकर आगे क्यों चला गया। भाई 2 महीने 5 दिन आपको हो गए मजलिस अज़ा में आते हुए, कुछ तो बोलो ना। तुमने देखा जब जुलूस निकले थे हुसैन के मातम के, जिस सबील से गरीब पीता था, हाय हाय, उसी से अमीर पीता था। जो न्याज गरीब खाता था वही अमीर को मिलती थी। मजलिस अज़ा में अब बुजुर्गान बैठे हैं, यकीनन ये जाहिर है मरीज हैं, बीमार हैं, नीचे बैठना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो एक अलग सूरत है। वरना फर्श अज़ा पे अमीर भी नीचे, गरीब भी नीचे, अमीर भी नीचे, गरीब भी नीचे। यही सूरत हमें मस्जिदों में नजर आई। कभी नौकर के कदम होते हैं, अमीर का उधर सर होता है। भाई अगली सफ में नौकर चला जाए, पीछे मालिक हो, तो वहां नौकर के कदम, यहां सरदार का सर। और कभी सफ में खड़े हो, अमीर के साथ गरीब का कंधा, गरीब के साथ अमीर का कंधा। मातमी हल्के में भी यही है, सामने अमीर, इधर गरीब। जो अल्लाह का घर वही हुसैन का घर। जो मिजाज खुदा के घर का, मुहर्रम में अल्लाह ने हुसैन की सबीलों से जमाने को पिलाना था, इसीलिए 1 महीना पहले जमजम से पानी पिला के बता दिया वो भी मासूम की निस्बत है, ये भी मासूम की निस्बत है। ये है इंसान की हैसियत।
इंसान के बारे में अल्लाह ने फरमाया हमने इसको नुतफे से बनाया। और जब जाते हो करबला तो क्या कहते हो? अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुतहरा। मौला मैं गवाही देता हूँ आप माओ के शिकमों में भी नूर थे, आप असलाब आबा में भी नूर थे। अब पता चला नुतफे वाले और होते हैं, नूर वाले और होते हैं। हमने इंसान को नुतफे से बनाया। और मौला अमीर इसी आयत की तफसीर में नहजुल बलागा में फरमाते हैं एजबू लिहाज़ल इंसान, ताजुब है इस इंसान पे, यंजुरु बिशहमिन व यतकल्लमु बिलहमिन, देखता है तो चर्बी के जरिए, बोलता है तो गोश्त के लोथड़े से। गोश्त के लोथड़े से बोलने वालों तुम क्या जानो कि सलूनी के मिंबर का खतीब कौन है? ये इंसान की हैसियत है। ये आपके दहन के अंदर ये जो गोश्त का लोथड़ा है इसी से बोलते हो ना। अच्छा फिर इससे क्या क्या बोलते हो? इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फ़ारसी, पश्तो, सराइकी, पंजाबी और सब कुछ बोलते हो। अच्छा फिर इन ज़ुबानों में क्या क्या बोलते हो? जो बोलना चाहिए वो भी बोलते हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो, बल्कि वो ज़्यादा बोलते हो। जो नहीं बोलना चाहिए वो ज़्यादा बोलते हो। किससे बोलते हो? गोश्त के लोथड़े से। मैं मुसलसल 2 महीने सफ़र में था, थक गया, थकावट हो गई। आज मैं पहुंचा, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे भाई आई, उन्होंने कहा किबला आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, मजलिस क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा मौलाना मुँह खोलिए। मैंने मुँह खोला, उसने टार्च मारा। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा आपका कोई मसला है। मैंने कहा यार इसी ज़ुबान से बोलता हूँ, ज़ुबान है ना अंदर? कहता ज़ुबान तो है। तो मैंने कहा फिर आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? कहता सिर्फ ज़ुबान का मसला नहीं, ज़ुबान का कनेक्शन होता है पीछे फेफड़ों के साथ। फेफड़े आपके मजबूत नहीं, कमज़ोरी आ गई है, सफ़र करके थकावट हो गई है। ये गोश्त